हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करूंगी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हमारे पास कोई सॉलिड इस तरह से है कि वो कोन की शेप में है और वो किसी हेमिस्फीयर के ऊपर है और बोल रखा है कि जो इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस और कोन का रेडियस सेम है और दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और इनकी और जो हाइट है कोन की वो उसके रेडियस के इक्वल ही है। तो दैट मीन्स हाइट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई को हमने पाई रहने देना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास कैसे आएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सॉलिड है ये ऊपर से कोन है और नीचे से हेमिस्फीयर है। तो इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर is equals to volume of cone plus volume of hemisphere। फ्रेंड्स, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बट जो हेमिस्फीयर है वो उसका हाफ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमारे पास आर की वैल्यू तो 1 है, रेडियस 1 है और 1/3 पाई आर, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फाइन, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन। तो फ्रेंड्स, हमारे पास आर की वैल्यू 1 है और एच की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम 1 वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे 1 करेंगे तो इंटू 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर इंटू 1 ये रहेगा हमारे पास प्लस 2/3 इंटू पाई आर क्यूब इज अगेन 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, दिस इज इक्वल्स टू 3/3 पाई इज इक्वल्स टू पाई। तो हमने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम की यूनिट्स क्यूब में रहती है, तो दैट इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमें रेडियस भी सेंटीमीटर्स में दे रखा है तो पाई के साथ हम यूनिट्स लगाएंगे सेंटीमीटर, और वॉल्यूम के हमेशा वॉल्यूम में जो कोई भी हमारे पास यूनिट होती है उसके साथ क्यूब लगता है, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। सो हमारे सेकंड क्वेश्चन है, राशिल an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its 2 ends by using thin aluminium sheet। कोई स्टूडेंट है, राशिल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जिसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है जिसकी शेप सिलेंड्रिकल है और उसके एंड्स में कोई 2 कोन्स इस तरह से अटैच हो रखे हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर्स। फ्रेंड्स, इस पूरे के पूरे मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर्स है। दैट मीन्स इसका जो रेडियस होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर्स। दिस इज 1.5 सेंटीमीटर्स एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। और ये पूरे के पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर्स। इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर्स, अगर कह रहे कि ये जो कोन है दोनों की 2-2 सेंटीमीटर्स की हाइट है, ये जो इसकी हाइट है दैट इज 2 सेंटीमीटर्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। हमने इसमें कितनी एयर आ सकती है इस मॉडल में, हमने वो फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, जब भी एयर वाला केस हो तो मतलब कोई भी कंटेनर की उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है वो वॉल्यूम है, हमें वही फाइंड करना होता है। तो हमारे पास ये 2 है और ये 2 है और ये पूरे की लेंथ हमें दे रखी है 12। तो दैट मीन्स हमें इसकी ज़रूरत है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर ये हमारे पास कैसे आएगा,
ये पूरे में से अगर हम ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सब्ट्रैक्ट कर दें, फाइन, सो 12 माइनस टू इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर्स। तो गाइज हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। हमने 2 क्यों करा है, बिकॉज 2 कोन है एक जैसे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इज 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फ्रेंड्स हम इसको H1 और H2 लिख लेते हैं, बिकॉज हमारे पास कोन की हाइट 2 है और इस सिलेंडर की हाइट अलग है, दोनों की डिफरेंट है। तो हमने H1 और H2 ले लिया, ये हमारे पास आ गई है H1 की वैल्यू और H2 हमारे पास है 2 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से हम फॉर्मूले को छोटा कर सकते हैं, अपने को कॉमन चीज़ें निकाल के कॉमन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और हमारे पास अंदर क्या बचेगा H1 प्लस 2/3 H2। अब डायरेक्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो ये ऊपर देख लेते हैं। पाई की वैल्यू इज 22/7 आर स्क्वायर। अब हमारे पास आर की वैल्यू इज 1.5, तो 15/10 इंटू 15/10 लिख सकते हैं इंटू H1। फ्रेंड्स H1 की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर्स, 8 प्लस 2/3 टाइम्स H2 इज 2। इसे काट देते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। अब ये हमारे पास 8 प्लस 4/3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में भी 3 बनाने के लिए, तो 24 प्लस 4 इज 28, 28/3 आ गया। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 3 से 3 गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 66 सेंटीमीटर्स क्यूब एंड दिस इज अवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप विद अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कोई गुलाब जामुन है जिसमें उसमें जैसे हम गुलाब जामुन देखते हैं उसमें कुछ जूसी पार्ट भी होता है, दैट इज सिरप ऑफ गुलाब जामुन। तो किसी गुलाब जामुन में 30% उसका जितना भी वॉल्यूम है उसमें 30% वॉल्यूम में सिरप है और बाकी जो भी इंग्रेडिएंट से गुलाब जामुन बनता है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। हमने बताना है कि 45 गुलाब जामुन्स में कितना सिरप होगा। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो फ्रेंड्स हमारे पास इस गुलाब जामुन की शेप कैसी है, बीच में हमारे पास कुछ सिलेंड्रिकल पार्ट है और एंड में उसके कुछ हेमिस्फेरिकल पार्ट है इस तरह से। और हमें बोल रखा है कि इसका जो हमारे पास डायामीटर है वो हमारे पास कितना बोल रखा है इन्होंने 2.8 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर और पूरी की पूरी हाइट बोल रखी है 5 सेंटीमीटर्स। तो हमने निकालनी है हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 5 माइनस ये हमारे पास 1.4 है और ये भी हमारे पास 1.4 है। पूरा का पूरा 5 में से ये 1.4 और 1.4 निकाल देंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी माइनस 1.4 माइनस 1.4। ये फ्रेंड्स हमारे पास आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर्स। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वो हमारे पास कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
तो फ्रेंड्स हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 2, वो हमारे पास हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले से कुछ कॉमन चीज़ें निकालेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। हमारे पास क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एच प्लस 4/3 आर। फाइन, बिकॉज हमने यहाँ से भी पाई आर स्क्वायर निकाल लिया तो एक आर बचेगा। अब हम अपनी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। तो फ्रेंड्स पाई की वैल्यूज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है हमारे पास 1.4 दैट इज 14/10 इंटू 14/10। एच की वैल्यू है हमारे पास 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू इज 1.4। फाइन, अब हमने इसे करना है कैलकुलेट। ये तो ऐसे ही कट जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 22। तो फ्रेंड्स हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू 22 इंटू 2/10 इंटू 14/10। अभी हम इन्हें कैंसिल आउट करेंगे। हम देखते हैं कुछ की जिससे हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाए। तो गाइस हम इसे 22/10 लिख सकते हैं और इसको हम 14/10 लिख सकते हैं। हमारे पास पूरा एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा यहाँ से 30, और इसको 30 बनाने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 66 प्लस 14 इंटू 4 इज 56। सो दिस इज 22 इंटू 2/10 इंटू 14/10 इंटू दिस इज 122/30। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा ये जाएगा तो किसी से भी नहीं। हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए ऐसे कर सकते हैं 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे और फिर 3 डिजिट्स को छोड़ करके 3 जीरोस लगा देंगे अपनी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 22 इंटू 2 इज 44 इंटू 14 456, दिस इज 616 इंटू 122 दिस इज 75152 डिवाइडेड बाय 3। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो ये तो आता ही नहीं, ज़ीरो लग दिस इज अभी यहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा, यहाँ पे ज़ीरो लग जाएगा। फिर हमारे पास 3 5 ज़ा 15 और ये हमारे पास 2 आ गया, आता ही नहीं 3 के टेबल में। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। फिर 3 6 ज़ा 18.6। फाइन, तो ये हमारे पास हो गया 2505.0.6 अपॉन दिस। अब फ्रेंड्स हमारे पास नीचे 1 2 3 जीरोज़ है, तो हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे 1 2 3, डेसिमल के बाद में हमेशा देखना होता है इस राइट हैंड साइड में। तो दिस इज 1 2 3, तो ये हमारा 25.0506 विच इज़ नियरली इक्वल्स टू हमारा 25 सेंटीमीटर्स क्यूब के इक्वल ही आ जाएगा। फाइन, अब हमें बोल रखा था क्वेश्चन में कि इसमें 30% तो सिरप ही है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सिरप फाइंड करेंगे।
तो फ्रेंड्स हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना रहेगा, जितना भी टोटल वॉल्यूम था उसका 30%, 25 इंटू 30/100, इसका 30% हम निकाल लेंगे ऐसे। तो ये हमारे पास आ गया 5 5 से 25, 5 2 से 10, दिस इज 15/2, दिस इज 7.5 सेंटीमीटर्स क्यूब। और हमें बोल रखा है कि 45 हमें 45 गुलाब जामुन के लिए वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। तो हम 45 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी 1 मिनट के लिए 75 से करते हैं, एक नंबर को छोड़कर डेसिमल लगा देंगे। और ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर कर सकते हैं अलग से, 45 गुलाब जामुन के लिए वॉल्यूम हमारा आ गया 337.5 सेंटीमीटर्स क्यूब। और हमें अप्रॉक्सीमेटली फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि अगर हमें जब भी किसी चीज़ का अप्रॉक्सीमेशन करनी होती है तो हम ये लास्ट वाला नंबर देखते हैं, पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में नंबर होता है उसको देखते हैं। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो हमारा ये वाला जो नंबर 5 से पहले वाला नंबर होता है वो एक डिजिट इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा 338 सेंटीमीटर्स क्यूब। And friends, finally this is our answer. This is the volume of syrup which is contained in 45 gulab jamuns. Let's start with the question number 4th. So हमारे पास 4th question है, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. कोई हमारे पास पेन स्टैंड है जो कि इस क्यूबॉइडल शेप में है और इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं पेन्स को होल्ड करने के लिए। ऊपर से ये होल दिख रहा है बट अंदर से इस तरह से ये कुछ डिप्रेशन है, अंदर से इस तरह से ये कुछ खोखला है कोन की शेप में। द क्यूबॉइड आर 15/10/3.5 सेंटीमीटर्स। क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस हैं दैट इज 15 × 10 × 3.5। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स ये जो हमारे पास ये जो एक छोटी से छोटी डिप्रेशन आ रही है इसका जो रेडियस है ये हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। और इस डेप्थ मतलब इस चीज़ की जो हाइट है ये हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर्स है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। हमने बताना है कि इस पूरे के पूरे स्टैंड में कितना वॉल्यूम होगा। फ्रेंड्स ये जो हमारे पास पूरे के पूरे वुड में कितना वॉल्यूम होगा, ये पूरा का पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल करके अगर हम ये डिप्रेशंस का भी निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम देखते हैं अपना फॉर्मूला इसका बनेगा, वॉल्यूम ऑफ या रिक्वायर्ड वॉल्यूम is equals to volume of cuboid minus 4 into volume of cone। फाइन, क्योंकि ये जो हमारे पास डिप्रेशन है ये कोनिकल शेप है और ऐसी 4 है, एक जैसी ही 4 है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है हमारे पास किस तरह से, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L × V × H। दैट मीन्स 15 × 10 × 3.5 को 35/10 भी लिख सकते हैं, माइनस 4 × वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r²। r की वैल्यू है 0.5 दैट मीन्स 5/10 और h इज इक्वल्स टू 14/10। दिस थिंग वी हैव टू कैलकुलेट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, अब ये 35 × 15 है। इसको अगर हमने इजी वे में लिखना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 35 × 10 + 5 दिस इज 350, 175 दिस इज 525 माइनस 5 1 × 5, 5 2 × 10, 2 1 × 2, 2 7 × 14 और ये 7 कैंसिल आउट हो गया। देन 5 1 × 5, 5 2 × 10, 2 1 × 2, 2 11 × 22 और आगे हमारे पास है 2 2 × 4 और 2 5 × 10। तो ये हमारे पास आ गया -22/15। अब फ्रेंड्स हमारे पास 22/15
को डेसिमल में हमने लाना है, तो दैट मीन्स ये 15 से डिवाइड हो रहा है, 15 बन जा 15, 7 बचा, पॉइंट लगेगा, 15 4 जा 60, 15 6 जा 90 हो जाएगा। अगेन ऐसे 1.466 आएगा, तो हम इसको नियरली इक्वल्स टू 1.47 लिख सकते हैं। सो दिस इज 525 माइनस 1.47। अब 525 में से 1.47 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। दिस इज 5, दिस इज 523.53 centimeters cube. This is the required volume and this is our answer. And friends, अब हम अपनी हमने जो 1 to 4 क्वेश्चंस के इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, और हमने जो हमारी जो एक्सरसाइज के जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट 4 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपका सिर्फ 2 मार्क्स का ही आता है, और जो आपके बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपके 3 मार्क्स ईच पूछे जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी 3 मार्क्स का, थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड वाले देते ही देते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई करना बहुत अच्छे से, और ये 4th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये 3 मार्क्स के। एंड फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक्स नॉइस। दैट मीन्स आप अपनी मेहनत करते रहिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, 100 से भी ऊपर % दीजिए, ताकि आपको कभी रिग्रेट ना रहे कि आपने ठीक से अपनी 10th क्लास में स्टडी नहीं की। और फ्रेंड्स, अगर आप अपना 100% देंगे, आपको अगर जितना बिलीव है कि हाँ मेरे अंदर इतना कैलिबर है, इतनी एफिशिएंसी है कि हाँ मैं इतने एफर्ट्स पुट कर सकता हूँ, तो अगर फ्रेंड्स आप उतने एफर्ट्स डेली पुट करेंगे, गैप देकर नहीं बल्कि डेली पुट करेंगे, तो फ्रेंड्स ज़रूर आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर रंग लाएगी। एंड फ्रेंड्स, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर करना, और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, स्टडी हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।